नमस्कार, मैं हूं मिलिंद खांडेकर और आप देख रहे हैं साप्ताहिक सभा का विशेषांक दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर। दिल्ली विधानसभा का जो मतदान है वो बुधवार को होना है और मेरे साथ इस चुनाव का गणित समझने के लिए जुड़ रहे हैं अमिताभ तिवारी, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है, पॉलिटिकल बाबा के नाम से ट्वीट भी करते हैं। अमिताभ, बहुत बहुत स्वागत है। तो पहली तो बात मैं दर्शकों को ये साफ कर दूं कि अमिताभ कोई सर्वे नहीं पेश कर रहे हैं। अमिताभ जो है सिर्फ सिनेरियो बिल्डिंग कर रहे हैं। उन्होंने दो सिनेरियोज पेश किए हैं। एक सिनेरियो ये था कि अगर आम आदमी पार्टी का वोट 3% घटेगा तो क्या होगा, दूसरा सिनेरियो था कि 6% घटेगा तो क्या होगा। ये 2020 की तुलना में उन्होंने आकलन किया है और वो आकलन ये कहता है कि अगर 3% वोट घटता है तो आम आदमी पार्टी को 51 सीटें मिलेंगी, मतलब उसको बहुत कंफर्टेबल मेजोरिटी मिलेगी, 19 सीटें मिलेगी बीजेपी को। लेकिन अगर यही 3% का जो वोट कट रहा है ये 6% हो जाता है तो अमिताभ का प्रोजेक्शन ये है कि तब 34 सीटें आम आदमी पार्टी के पास जाएंगी और 36 भारतीय जनता पार्टी के पास। मतलब भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल जो बहुमत का आंकड़ा है 36, वहाँ तक वो पहुँच जाएगी, उसको एक साधारण बहुमत मिल जाएगा। तो ये आंकड़ा समझने के लिए हमने पहले भी अमिताभ से बात की थी, लेकिन इस बार इनका जोर जो है वो 6% वोट शेयर पर है कि 6% वोट अगर होगा तो क्या होगा। तो अमिताभ, ये 6% आपको क्यों लग रहा है कि वोट खिसक सकता है और उसका क्या परिणाम होगा? देखिए, 6% वोट खिसकने के दो तीन कारण हो सकते हैं। एक तो नॉर्मल एंटी इनकम्बेंसी है, 3 लेयर्स की एंटी इनकम्बेंसी है। एक चीफ मिनिस्टर के ऊपर है, एमएलएस के ऊपर है और एमसीडी भी क्योंकि जुट गया है। अब एमसीडी में आम आदमी पार्टी जीत गई है चुनाव, तो वहां भी एक लेयर ऑफ एंटी इनकम्बेंसी जुट गया है। एक्चुअली अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो इस सदी में जो जिस पार्टी ने भी एमसीडी चुनाव जीता है वो विधानसभा चुनाव हारती है। एक्चुअली दिल्ली में भाजपा के साथ ऐसा 3 बार हुआ लगातार। तो 6% के ये तीन कारण हो सकते हैं। अब ओवरऑल वोट शेयर जो आम आदमी पार्टी का था वो लगभग 54% था और भाजपा का अलायंस को मिलाकर के, क्योंकि 3 सीटों पर उन्होंने जेडीयू और एलजेपी को टिकटें दी थी पिछली बार, तो वो अगर उनका वोट शेयर भी ऐड कर दे इन 3 सीटों का तो भाजपा का 39% और 1% इनका लगभग 40% हो जाता है। तो 14% की लीड है। लेकिन ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है 14% का, ये यूनिफॉर्म नहीं है। अब दिल्ली को आप 3 कैटेगरी ऑफ सीटों में बांट सकते हैं। एक है एससी रिजर्व, जहां पर 12 सीटें हैं। एक माइनॉरिटी डोमिनेंट या मुस्लिम कम्युनिटी इन्फ्लुएंस्ड या डोमिनेंट, 10 सीटें हैं लगभग। इसमें से एक कॉमन सीट है, जो एससी रिजर्व सीट है वो मुस्लिम डोमिनेंट सीट भी है। और फिर बच जाती है 49 सीटें, 49 सीटें जो जनरल कैटेगरी की सीट। अब अगर एससी रिजर्व सीट्स की बात करें तो जो ओवरऑल लीड आम आदमी पार्टी की 14% की है स्टेट वाइड, एससी रिजर्व सीट में 23% की लीड थी। आम आदमी पार्टी का 60% वोट शेयर था और भाजपा का लगभग 37% वोट शेयर था। वहीं अगर माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट्स की बात करें 9 सीटों की, तो वहां पर 27% की लीड थी। आम आदमी पार्टी का वोट शेयर 60% था और भाजपा का 33% था। 27% की लीड थी। माफ कीजिएगा, एससी रिजर्व सीट्स में 58% आम आदमी पार्टी का था और भाजपा का 35 था, तो वहां 23% की लीड थी। तो यहां लीड बहुत बड़ा था, जिसकी वजह से ओवरऑल लीड बड़ा दिखता है। अब अगर 49 सीट्स की बात करें तो वहां पर सिर्फ 10% की लीड थी, यानी 51% वोट शेयर आम आदमी पार्टी का था और भाजपा का 41। अब ये जो 49 सीट्स हैं, जहां पर जो एससी रिजर्व नहीं है और जहां माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस कम है, अगर यहां पर 6% का स्विंग हो जाता है उन 3 कारणों की वजह से, एंटी इनकम्बेंसी की वजह से सीएम लेवल पे, एमएलए लेवल पर और एमसीडी लेवल की एंटी इनकम्बेंसी, तो भाजपा का वोट शेयर इन 49 सीट्स पर 47% हो जाता है और आम आदमी पार्टी का 46 हो जाता है। और यहां पर जो पिछली बार इन 49 सीट्स में से आम आदमी पार्टी 41 सीटों पर जीती थी और भाजपा सिर्फ 8 सीटों पर जीती थी। यहां पर अगर ये स्विंग हो जाता है तो भाजपा 30 सीटों पर जीत सकती है और आम आदमी पार्टी 19 सीटों पर जीतेगी, तो 30-19 हो गया। और एससी रिजर्व सीट्स में भी अगर 6% का स्विंग हो गया और माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट्स में भी अगर 6% का स्विंग हो गया, तो वहां पे भी 3-3 ऐसी सीटें हैं जो भाजपा निकाल सकती।
तो डिस्पाइट अ लोअर वोट शेयर, यानी आम आदमी पार्टी का 54 से 48 होगा ओवरऑल वोट शेयर, और भाजपा का 40% से 46, या भाजपा है एनडीए का। तो अभी भी 2% की लीड स्टेट लेवल पे आम आदमी पार्टी को हो सकता है हो, लेकिन 36-34 हो सकता है। यानी जैसे भाजपा ने उड़ीसा में भी कम वोट शेयर पर वो स्टेट जीत लिया था, या हरियाणा में वोट शेयर की बहुत चर्चा थी, आपको ध्यान है कि बहुत कम वोट शेयर मार्जिन है, फिर भी सीटों की संख्या भाजपा की ज्यादा थी, क्योंकि स्ट्रक्चर ऑफ वोट शेयर ऐसा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वोट शेयर ऐसा है कि आम आदमी पार्टी एससी रिजर्व सीट्स और माइनॉरिटी इन्फ्लुएंस सीट्स जो 21 हैं वो बहुत बड़े मार्जिन से जीती थी, और जो बाकी 49 जनरल कैटेगरी सीट्स हैं वो कम मार्जिन से जीती थी। तो यहाँ पे स्विंग जो है, छोटा सा भी स्विंग, 6% का स्विंग जी। भाजपा को एक एज दे सकता है। अमिताभ, नहीं, जो अमिताभ ने आंकड़ा समझाया उसको मैं सरल शब्दों में कहूं अगर, तो 3 हिस्सों में अमिताभ ने अपने डेटा को बांटा है। एक है मुस्लिम बहुल सीटें, दूसरा है दलित बहुल सीटें। इनका आंकड़ा हो जाता है 21, 12 जो है दलित बहुल सीटें हैं और 9 सीटें हैं मुस्लिम बहुल सीटें। तो अमिताभ का ये कहना है कि अगर यहाँ 6% का भी स्विंग हो जाता है, मतलब आम आदमी पार्टी का वोट 6% भी गिर जाता है, तब भी उनको सिर्फ नुकसान 6 ही सीटों का होगा। लेकिन अगर 6% का स्विंग जो बची हुई 49 सीटें हैं वहाँ अगर हो जाता है तो वहाँ सीटों का नुकसान बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि पिछली बार उनको 41 सीटें मिली हैं आम आदमी पार्टी को, और अमिताभ कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो इस बार उनको सीटें मिलेंगी 19, मतलब 22 सीटों का नुकसान होगा। लेकिन अमिताभ, मैं 1 मिनट के लिए आपको ये सिनेरियो आपने अलग से बनाया था, लेकिन मान लीजिए ये 6% की जगह अगर ये स्विंग जो है 3% का होता है जनरल सीटों पर, तब क्या होगा? मतलब हमने मान लिया कि जी, हाँ, नहीं, अगर 3% का स्विंग हो तो 3% का स्विंग देखिए कम स्विंग है, जी, क्योंकि 10% की लीड है जनरल कैटेगरी सीट्स में। जी, अब सिर्फ 3% का स्विंग होगा तो भाजपा 41 से 44 पे पहुंच जाएगी जनरल कैटेगरी सीट्स में, जी, और आम आदमी पार्टी 51 से 48% पर हो जाएगी। जी, तो ये इतना बड़ा स्विंग नहीं है जो इसको हिला सके। तब भी जी, ओवरऑल सिनेरियो में 51 सीट्स आम आदमी पार्टी जीत सकती है, और 19 सीट्स पे भाजपा जीतेगी। स्विंग सिर्फ 3% का है, और गैप जो है दोनों के बीच में वो 5% का रहेगा। भाजपा 40 से 43 हो जाएगी ओवरऑल स्टेट पे, और आम आदमी पार्टी 54 से 51 हो जाएगी, है ना। तो भी 8% का गैप रहेगा, तो जो कि बहुत बड़ा गैप है। लेकिन यही गैप जब सिर्फ 2% का होगा, जब स्विंग 6% का हो जाएगा, भाजपा 40 से 46 और आम आदमी पार्टी 54 से 48, तो ज्यादा वोट शेयर रहते हुए भी, क्योंकि स्ट्रक्चर ऐसा है इस वोट शेयर डिस्ट्रीब्यूशन का, जो हमने डिस्कस किया तीनों कैटेगरी में अलग जी। अलग, उसकी वजह से आम आदमी पार्टी जो है वो एज पे आ सकती है। तो अमिताभ, आप ये कह रहे हैं बात की आम आदमी पार्टी को खतरा तभी है जब वो 6% वोट उसका नुकसान होता है, अदरवाइज वो सेफ है, अदरवाइज उसकी मेजोरिटी कहीं जा नहीं रही। अगर 3 की बजाय 4 या 5% भी वोट चला जाता है तब भी उसको खतरा नहीं। दूसरी बात, आप ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी का वोट शेयर कम भी रहे तब भी उसको सीटें ज़्यादा मिल सकती है, ये 2 बातें हैं। लेकिन अगर मान लीजिए 6% का नुकसान नहीं होता है, जो कि बड़ा नुकसान होगा अगर 6% का होता है, तो तब तक कोई खतरा नहीं है आम आदमी पार्टी को, ऐसा आप कहना चाह रहे हैं? देखिए, इसमें दो बातें हैं सर। एक तो है कि हम इस सिनेरियो में सिर्फ भाजपा की बात कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी की बात नहीं कर रहे, ठीक है। तो एक तो हमको ये समझना होगा कि ये जो आम आदमी पार्टी का जो ये स्तंभ है, जो ये स्तंभ कौन है, वोटर 14% की जो लीड आती है, वो इसको 14% की लीड देता कौन है, कहां से आ रही है वो लीड। तो ये 3 M's का चुनाव है। 3 M's हैं उसके मेन वोट ब्लॉक। एक है महिला, एक है मुस्लिम या माइनॉरिटी, मुस्लिम प्लस सिख, और एक है मिडिल क्लास। अब महिला मतदाताओं में 60% सपोर्ट आम आदमी पार्टी को मिला था 2020 में, और भाजपा को सिर्फ 35%। यानी यहां पे लीड 25% की थी, और क्योंकि आबादी लगभग आधा है, तो इसका मतलब है कि जो 14% की लीड है आम आदमी पार्टी को, उसमें से 11-12% सिर्फ महिलाओं की वजह से आता है। पुरुषों में वो लीड सिर्फ 6% की थी, 49% आम आदमी पार्टी को और 43% ने भाजपा को वोट किया था। तो महिला एक स्तंभ वोटर है। दूसरा है माइनॉरिटी। मुस्लिम समाज में 83% वोट शेयर आम आदमी पार्टी को और सिर्फ 3% वोट शेयर मिला था
या सपोर्ट मिला था भाजपा को, यानी यहाँ 80% की लीड थी। तो अगर इसको 13 से मल्टीप्लाई करें, क्योंकि 13% लगभग आबादी है, तो 10% की लीड 14% में से सिर्फ मुस्लिम समाज में से आता है। सिख समाज में भी 67% आम आदमी पार्टी को और लगभग 28%, 38% भाजपा को था, 28% भाजपा को था, सॉरी। तो यहां भी 37% की लीड थी। तो यहां पे भी 2% वोट शेयर लीड, और हिंदू समाज में भी लगभग 2%। हिंदू समाज में भी अपर कास्ट और अपर ओबीसी में भाजपा को लीड रहती है, लेकिन लोअर ओबीसी और दलित में बड़ी लीड है आम आदमी पार्टी को, 30% से भी ऊपर, जैसा हमने देखा अभी एससी रिजर्व सीट्स में, जिसकी वजह से वो लीड जो है वो हिंदू समाज में भी 2% की उसकी लीड है। अब आ जाते हैं हम तीसरा एम, जो है मिडिल क्लास। वैसे तो हम कहते हैं कि भाई गरीब जो है वो डिसाइडिंग फैक्टर होते हैं किसी भी चुनाव में। गरीब जरूर लीड प्रदान कर रहे हैं, एक बड़ा लीड दे रहे हैं, 8-9% की लीड देते हैं आम आदमी पार्टी को उनके स्कीम्स की वजह से। लेकिन ये मिडिल क्लास जो है वो भी 6% की लीड दे रहा है आम आदमी पार्टी को। पिछले विधानसभा चुनाव में 53% मिडिल क्लास ने आम आदमी पार्टी को वोट किया था, 39% ने भाजपा को। जबकि लोकसभा में 50% ने भाजपा को वोट किया और सिर्फ 32% ने आम आदमी पार्टी को, 16% ने कांग्रेस पार्टी को। तो यानी मिडिल क्लास वोटर भी स्विच होता है। अब इस एंटी करप्शन, ये जो एंटी करप्शन प्लैंक है, इसका कितना असर होता है मिडिल क्लास वोटर पर। और अब ये जो बजट का अनाउंसमेंट हुआ, अब 12 लाख तक आपकी टैक्स लाइबिलिटी जीरो हो जाती है। अब पूरे भारत में भी अगर देखें तो जो लोग टैक्स फाइल करते हैं उसमें से लगभग 90% लोग 12 लाख या उससे कम की आमदनी बताते हैं, यानी ऑलमोस्ट एंटायर पॉपुलेशन को ये कवर करता है। तो अब देखना होगा कि ये मिडिल क्लास जो लोकसभा से विधानसभा में स्विच करता है, लोकसभा में भाजपा को और विधानसभा में आम आदमी पार्टी को वोट करता है, ये इस बार स्विच करता है कि नहीं। और अगर ये स्विच नहीं करता है, या अगर भाजपा को मिडिल क्लास में अपर हैंड रहता है, जैसा कि लोकसभा में उसको रहता है दिल्ली में, विधानसभा चुनाव में भी, तो कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव फंस जाता है। ये जो 6% का स्विंग है, ये 6% कहीं ना कहीं लीड भी मिडिल क्लास ही दिला रहा है आम आदमी पार्टी को। तो अगर भाजपा अपना एक कोर वोट बेस मिडिल क्लास 55-60% सपोर्ट अगर भाजपा को मिल जाता है, तो कहीं ना कहीं ये जो चुनाव है आम आदमी पार्टी के लिए काफी मुश्किल भरा हो सकता है, क्योंकि ये 6% की लीड तो मिडिल क्लास उसको दिला रहा है। तो ये बात हो गई तो सिर्फ भाजपा की। अब यहाँ पे हमको देखना होगा कि आपकी बातें बिल्कुल सही है कि अगर 6% स्विंग होता है भाजपा के फेवर में, तो भाजपा को एज है, अदरवाइज आम आदमी पार्टी सेफ हो सकती है। लेकिन ये सिर्फ भाजपा की सिनेरियो हम देख रहे हैं। कांग्रेस की बात भी हमको देखनी पड़ेगी कि भाई होगी तो दोनों बातें ना, कि कांग्रेस भी थोड़ा हो सकता है गेन करे और भाजपा भी थोड़ा हो सकता है गेन करे, या कांग्रेस गेन ना करे सिर्फ भाजपा गेन करे। तो वो सिनेरियो हमने डिस्कस कर लिया, कांग्रेस गेन ना करे और भाजपा को गेन करना है तो 6% उसको गेन करना होगा अक्रॉस सीट्स। अब 6% से कम होता है, जैसा आप कह रहे हैं 3%। अब इसमें मान लेते हैं कांग्रेस पार्टी भी कुछ गेन करती है, तो कांग्रेस पार्टी क्योंकि 4% पर है, तो मान लेते हैं कि कांग्रेस पार्टी भी 5% वोट शेयर गेन करती है, 5% हर सीट पे लगभग। तो वो 4% से 9% पर पहुंच जाएगी। और भाजपा 6% से कम, लेकिन भाजपा भी 4% 5% गेन करती है उन्हीं कारणों की वजह से। तो आम आदमी पार्टी का तो 10% वोट शेयर कम हो जाता ना, जी। भाजपा का बढ़ता है 5%, तो भाजपा 40 से 45 पे पहुंच जाती है, और आम आदमी पार्टी 54 से 44 पे पहुंच जाएगी, 44-45 पे पहुंच जाएगी। जी। उस केस में भी भाजपा 39-31 जीत सकती है सीटें। तो या तो भाजपा खुद के बल पर आम आदमी पार्टी के वोट बैंक में 6% की सेंध मारे, या वो उम्मीद करे कि 5% का सेंध जो है वो कांग्रेस, 4-5% का सेंध कांग्रेस पार्टी मार दे, खासकर माइनॉरिटी और दलित समाज के वोट में, और 4-5% भाजपा करके। तो इस केस में भी आम आदमी पार्टी जो है, या आम आदमी पार्टी के लिए चुनाव फंस सकता है। हमने सी वोटर का डेटा देखा था, उसमें ये लिखा है कि पुरुषों में कोई लीड नहीं है, आम आदमी पार्टी को 0 लीड है। ये बजट से पहले का आंकड़ा था। और दूसरी बात ये है कि महिलाओं में 6% की लीड है। तो जैसा आपने बताया कि ये ओवरऑल 3 से 4% के बीच में यह लीड बैठती है।
तो अगर ये सर्वे के जो आंकड़े थे ये सही होते हैं तो फिर कैसे देखेंगे आप उसको? तो देखिए, एक तो पहली बात है कि पिछली बार 25% की लीड थी महिलाओं में, अब वो 6% की हो जा रही है। तो एक तो ड्रॉप है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप है। और पुरुषों में भी लीड थी आम आदमी पार्टी को 6% की, जो अभी 0 हो गई है, या भाजपा को 1.5% की हो गई है सी वोटर सर्वे के हिसाब से। तो ओवरऑल वोट शेयर अगर 6% लीड है महिलाओं में, और एक बात और हमको ध्यान देना होगा दिल्ली के लिए, कि दिल्ली में महिला वोटर का जो प्रोपोर्शन है वो पूरे भारत में सबसे कम है। 46% महिला वोटर है सिर्फ दिल्ली में, कि भारत में यह आंकड़ा 48-49 के करीब है। लार्जली बिकॉज माइग्रेंट्स जो है वो अपना परिवार जो है वो घर में छोड़ते हैं। तो महिलाओं की संख्या भी कम है, और टर्नआउट भी दोनों का बराबर था पिछली बार 63-63। तो अनलेस महिलाओं का टर्नआउट सिग्निफिकेंटली बढ़े, इस संख्या के डिसएडवांटेज को वो कम नहीं कर पाएंगे। तो अगर 6% महिलाओं में लीड है, तो यानी वोट शेयर लीड 2.5 से 3% ही होता है आम आदमी पार्टी का। और 2.5 से 3% वोट शेयर लीड जो है, जो हम सिनेरियो डिस्कस कर रहे थे, वो फिर डेंजर जोन में आ जाता है आम आदमी पार्टी के लिए। क्योंकि 2.5 से 3% वोट शेयर कम होते हुए भी, जैसा हमने डिस्कस किया है पहले, भाजपा ये चुनाव निकाल सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो लीड जो है वो जनरल सीटों पे कम है, और सिर्फ एससी और मुस्लिम रिजर्व सीटों पे बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से भाजपा जो है वो कॉन्टेस्ट में, कंटेंशन में आ जाती है, महिलाओं में अगर सिर्फ 5 या 6% का लीड रहता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद अमिताभ ये गणित समझाने के लिए। तो अमिताभ तिवारी ने हमें ये गणित समझाया कि सिनेरियो बताया कि अगर 3% का नुकसान होता है वोट शेयर में तो आम आदमी पार्टी सेफ जोन में है, कोई खतरा नहीं है, उनकी 50 से अधिक सीटें आ सकती है। लेकिन जैसे ही ये 6% की तरफ बढ़ता है तो ये चुनाव बहुत ही नज़दीकी हो जाएगा, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को मामूली सा बहुमत भी मिल सकता है। तो ये तो खैर आंकड़े हैं, ये तो आकलन है, अनुमान है। बुधवार को मतदान है दिल्ली में, बुधवार की शाम से एग्ज़िट पोल के रुझान आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन असली नतीजा जो हमें देखने मिलेगा वो मिलेगा शनिवार को। ये ध्यान रखिएगा कि एग्ज़िट पोल, ओपिनियन पोल, इनका रिकॉर्ड हाल के पिछले 1 साल में ख़ास तौर पे अच्छा नहीं रहा है। तो इसलिए ये जो भी हम बातचीत कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं एक आकलन हो सकता है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि रिजल्ट में एग्जैक्टली वैसा ही रिफ्लेक्ट करे। साप्ताहिक सभा का ये विशेषांक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अमिताभ, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बातचीत में जुड़ने के लिए। धन्यवाद।